अस्सलामुअलैकुम। मैं जुलेखा अरफात जुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं इस तरीके से बढ़िया मज़ेदार से चिकन तंदूरी, लेकिन स्पाइसी नहीं है, लग क्या मसाले वाली रही है ना। तो इसी तरीके से चलिए बनाते हैं बिना अवन बिना तंदूर के पैन के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तंदूरी चिकन बनाते हैं आज की। चलिए ये है 1 किलो तक की चिकन। लेग पीस है पूरे पूरे और साबुत। इसकी चर्बी निकाल ली मैंने, 2-3 पानी से धो लिया। नितारने के लिए 10-15 मिनट के लिए छन्नी के ऊपर रख दिया था और उसके बाद मैंने इस तरीके से डीप स्लिट्स मार लिए हैं आगे और पीछे दोनों ओर। और आप देख सकते हैं कि सप्पे मारे हैं। तो इसी तरीके से सब जो हमारी टांग है चिकन की उस पर लगा दीजिए। और अब हम सबसे पहले फर्स्ट मैरिनेशन कर लेते हैं। इसमें डाल दीजिए आधा छोटा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चाय का चम्मच नमक या स्वाद अनुसार डाल दीजिएगा। मैं इस तरीके से उलट पलट करते हुए लगा रही हूँ। एक बड़ा नींबू था तो उसका रस मैंने निकाल लिया है। इस तरीके से सब जगह लगा दीजिए चिकन के ऊपर। और 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लीजिए और रब कीजिए। अंदर स्लिट्स में भी बहुत अच्छे से रब कीजिए और इसे 15 मिनट के लिए मैरिनेट होने आप चाहे तो ढककर फ्रिज में रख सकते हैं या बाहर भी रख सकते हैं। तो मैरिनेट होने साइड पर रख दीजिए। चलिए जब तक चिकन मैरिनेट हो रही है, यहाँ हम सेकेंड वाला मैरिनेशन कर लेते हैं। मैंने ये 1/4 कप दही ली है। ये नॉर्मल सादे टेम्परेचर की है और नॉर्मल मैंने कुछ हंकर्ड नहीं ली, बट आप चाहें तो हंकर्ड ले सकते हैं। उसके लिए आप क्या कीजिए, आधा कप दही को छन्नी के ऊपर लगाकर रख दीजिएगा डालकर 10-15 मिनट के लिए। फिर जो जमा हो जाएगी ऊपर जो छन्नी के ऊपर, वो आपको हंकर्ड मिलेगी, उसमें से 1/4 कप दही ले लीजिएगा। इसमें डाल दीजिए आधा छोटा चाय का चम्मच स्पाइसी वाला लाल मिर्चों का पाउडर। और यहाँ पर मैं कश्मीरी यानी कि नॉन स्पाइसी कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर भी डाल रही हूँ। ये 2 छोटे चाय के चम्मच डाल रही हूँ। अब आपको स्पाइस आपके हिसाब से एडजस्ट करना है तो कर सकते हैं। आप एक भी डाल सकते हैं छोटा चाय का चम्मच, या डेढ़ भी डाल सकते हैं। 1 छोटा चाय का चम्मच धनिया पाउडर भी डाल दीजिए। 1 छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, 1 छोटा चाय का चम्मच काला नमक डाल दीजिए। और यहाँ पर मैं डाल देती हूँ 1 छोटा चाय का चम्मच ये भुना और पिसा हुआ जीरा पाउडर। अब यहाँ पर डाल दीजिए 2 छोटे चाय के चम्मच चाट मसाला पाउडर। और 1 छोटा चाय का चम्मच गरम मसाले का पाउडर भी डाल दीजिए। आधे नींबू का रस, नींबू छोटा था तो यहाँ पर मैं नींबू का रस डाल रही हूँ। आपने नहीं डालना है तो आप स्किप कर सकते हैं नींबू का रस। 1 छोटे चाय का चम्मच मेथी, सूखी हुई मेथी आप हाथों की मदद से क्रश करके भी डाल सकते हैं, मैंने ऐसे ही डाल दी है। 1 छोटे चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए। 2 टेबलस्पून मैं यहाँ पर ना ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ, आप सादा ऑयल भी डाल सकते हैं, कोई बात नहीं है। और चुटकी भर मैं यहाँ तंदूरी फूड कलर आता है लाल वाला, वो डाल रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, आपने नहीं डालना तो स्किप कर दीजिएगा। बहुत अच्छे से ये सारी चीजों को मिक्स कर लीजिए। बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए तो साइड पर रखी हुई जो चिकन है हमारी 15 मिनट से हमने रखी है, उसके ऊपर ये जो मैरिनेशन है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर बहुत अच्छे से लगा दीजिए। बहुत अच्छे से वेल कोट कीजिए। जो हमारी ये जो स्लिट्स है इसमें तो बहुत अच्छे से मसलिए और बहुत अच्छे से रब कीजिए चिकन के ऊपर, ऊपर नीचे साइड्स पर चारों ओर। और तीनों चिकन के पीसेस को अच्छे से वेल कोट कर दीजिए, अच्छे से रब कर दीजिए और इसे ढककर मैरिनेट करने फ्रिज के अंदर आपके पास जितना समय हो, 1 घंटा 2 घंटे जितने भी घंटे के लिए आप रखना चाहें रख दीजिए। बेस्ट है कि आप ओवरनाइट रखें, यानी कि आज रात को बना के रखें और नेक्स्ट डे मैरिनेट करके रख दीजिए, नेक्स्ट डे बना लीजिएगा। मैंने 2 घंटे मैरिनेट करने रखा था। अब एक कढ़ाई के अंदर मैं थोड़ा तेल डाल देती हूँ, 1.5-2 टेबलस्पून जितना मक्खन डाल दीजिए और मेल्ट हो जाए चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए। मेल्ट होने के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर ये चिकन के पीसेस डाल दीजिए। और जो मसाला है वो भी सारा डाल दीजिए और चूल्हा कर दीजिए मीडियम आंच और इसे तकरीबन 3-4 मिनट तक पकने दीजिए मीडियम आंच पर। जब 3-4 मिनट हो जाए तो इसे पलट दीजिए और स्लो आंच करके इसे ढक कर तकरीबन 10-11 मिनट तक पकने दीजिए। मैंने यहाँ मेरी कढ़ाई इस कदर ली है कि ये मसाला चिटकेगा नहीं, तो आप भी ऐसी कढ़ाई या फ्राई पैन लीजिएगा जिसमें आपका मसाला चिटके ना। जब 10-11 मिनट हो जाती है तो फिर से चिकन को पलट दीजिए और पलटने के बाद फिर से 10-11 मिनट तक ढक कर इसे पका लीजिए। चलिए तकरीबन 10-11 मिनट हो चुके, मैंने चूल्हा कर दिया था बंद और ये आप देख सकते हैं चिकन गल चुकी है, पानी अभी भी नीचे आपको दिख रहा है। तो आप यहाँ 2-3 तरीके हैं, फास्ट आंच करके पूरी तरीके से पानी सुखा लीजिए उलट पलट करते हुए। जब फुल्ली ड्राई हो जाए और चिटकने लगे और जो स्पॉट्स आने लगे दोनों ओर से, तो चूल्हा कर दीजिएगा बंद और उसे कोयले का डंडा देके निकाल लीजिएगा। बट मैं यहाँ पानी नहीं सुखा रही हूँ, मैं डायरेक्टली चिकन के पीसेस को ग्रिल कर रही हूँ। चूल्हे के ऊपर डायरेक्टली ग्रिल प्लेट रख कर इस तरीके से मक्खन बटर उसके ऊपर लगाकर
कर अच्छे से चारों ओर से ग्रिल कर लेती हूँ। जब अच्छा निशान आ जाते हैं ग्रिलिंग के, तो मैं निकाल कर साइड पर रख देती हूँ। इसी तरीके से तीनों भी लेग पीसेस को मैं ग्रिल कर लेती हूँ। चलिए, चिकन सारी ग्रिल हो चुकी है, तो जो फ्राई पैन या कढ़ाई के अंदर मसाला रखा हुआ है, उससे आप चूल्हा फास्ट आंच करके इसमें उबाल आ जाने दीजिए। अब मेरे इसमें तो आप देख सकते हैं अच्छी खासी ग्रेवी है। आपकी अगर बाय डिफॉल्ट सूख गई हो और आपको भी ग्रेवी चाहिए हो, तो 1/4 कप जितना पानी डालकर 1-2 मिनट तक फास्ट आंच पर उबाल खिला लीजिए हमारी ये ग्रेवी को। अब मेरी तो एज इट इज है, तो मैं पानी डाल नहीं रही हूँ इसके अंदर। अब ये देखिए अच्छी खासी उबाल आ चुकी है, तो अब यहाँ चिकन पीसेस भी अच्छे से ग्रिल हो चुके हैं। ये सारे चिकन पीसेस डाल दीजिए, अच्छे से इसे उलट-पलट कर लीजिए सबसे पहले तो, और फिर मैं तीसरी वाली भी डाल देती हूँ, और तीनों उलट-पलट करते हुए इसे अच्छे से वेल कोट हो जाएगी और ड्राई आउट भी हो जाएगा मसाला। अब मसाला आपने जितना रखना है उस हिसाब से रखिए। मुझे इतना परफेक्ट लग रहा है, मैंने चूल्हा कर दिया बंद। एक वाटी रख दीजिए इनके बीच में। गरम कोयला मैंने साइड पर 5 मिनट पहले रख दिया था। अब इसके ऊपर क्विकली गरम कोयले के ऊपर क्विकली घी, मक्खन या तेल डालें और ढक दें, और ढक कर इसे 5-6 मिनट तक ऐसे ही रहने दीजिए। तो जो कोयले का टांडा आएगा, ऐसा लगेगा कि बढ़िया सा हमने तंदूर पर ही बनाया है। तो चलिए, बस ये कोयला हो चुका है, 5 मिनट में इसे मैंने निकाल लिया, और ये बन गई हमारी चिकन तंदूरी मसाले वाली एकदम, लेकिन लेकिन स्पाइसी नहीं है बिल्कुल भी, और बहुत ही मजेदार चटपटी सी डिलिशियस है। और इसे मैं जो ऑनियन रिंग्स है उसके साथ सर्व कर रही हूँ, और वो जो स्पाइसी वाली नहीं है, लेकिन चटनी आती है ना जो हरी वाली दही वाली फ्लेवरफुल, मैं उसके साथ सर्व कर रही हूँ। वैसे उसका लिंक मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देती हूँ, आप वहां चेक कर लीजिएगा। थोड़ी सी कोथमीर यानी कि हरा धनिया डाल के सर्व कीजिएगा, और साइड पर आप देख सकते हैं मैंने नींबू भी रखे हैं कटे हुए, जिसे नींबू निचोड़ कर खाना है वो खा सकता है। अच्छा, आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया सी मसालेदार लग रही है हमारी तंदूरी चिकन। अच्छा, लाल मिर्ची का पाउडर अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। डिफरेंट टाइप्स के टंगड़ी कबाब्स मैंने बनाए हैं, लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। तो है ना मजेदार रेसिपी आज की। अगर आप ये वाली रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा अपने कमेंट्स। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिए, और उससे ज्यादा अच्छी लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो के लिंक जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा। फिर से हाजिर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।